वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं 8 क्लास की मैथ्स। हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस सेशन में। अब हमारे पास जो है क्लास की मैथ है, ये न्यू एडिशन है 8 क्लास का मैथ। इसका जो है पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसका जो पहला हमारे पास है वो सब डोमेन जो इसका मौजूद है हमारे पास रियल नंबर्स का मौजूद है। पहले हम रियल नंबर्स को समझेंगे कि क्या है। आप लोगों ने डायरेक्ट छलांग लगाकर नहीं पहुंच जाना इसके ऊपर, अपने क्वेश्चन के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। पहले आप इसको समझें कि ये है क्या, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह के होते हैं, किस तरह के नहीं होते, इनकी क्या क्या पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हम जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अब हम पहला पढ़ेंगे, जो हमारे पास पहली चीज मौजूद है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होते क्या हैं, इसको हम इस से डिनोट करते हैं। ऐसे करके इसको हम लिखते हैं। मतलब आपने आगे आगे क्लासेस में अगर कोई भी मैथ रखता है, BS मैथ करता है, तो मैथ में आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने जो है ये बहुत सारे यूज करना होता है। तो इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में समझे। तो पहले हमारे पास क्या है, नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द मैथमेटिक्स। ये आपको पता है कि नंबर जो है वो हमारे पास रूट्स हैं मैथमेटिक्स से। तमाम मैथमेटिक्स की चीजें ही हमारे नंबर से बेस्ड होती हैं। नंबर के अलावा हम लोग कोई चीज में इतना यूज नहीं करते। तमाम मैथमेटिक कहते ही हम नंबर्स को हैं। वी यूज दीज नंबर्स इन अवर डेली लाइफ। हमने अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। आप देखते हैं, आप कोई भी चीज काउंट कर रहे हैं तो आप जो है नंबर्स को यूज कर रहे होते हैं। बिफोर डिस्कसिंग रियल नंबर वी विल डिस्कस सम अदर नंबर्स। रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ अदर नंबर्स डिस्कस करने लगे हैं। वो कौन से हैं, पहले रियल नंबर के हम पार्ट्स देखेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो जी, तो ये हमारे पास देखेंगे, आपको सर्कल नजर आ रहा होगा। सर्कल में सबसे पहले, अगर आपको नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इस तरह का करके सर्कल बना हुआ है, अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले जो बड़ा सर्कल है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है रैशनल नंबर। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, रैशनल नंबर। उसके बाद उसके अंदर एक और बना हुआ है, उसको हमने, उसके अंदर मेंशन है इंटीजर। आई से शो कर देती हूँ उसको मैं। उसके बाद उसके अंदर एक और मौजूद है, उसके अंदर है हमारे पास होल नंबर। W से रिप्रेजेंट कर दें उसको आप। उसके बाद होल नंबर W1। उसके बाद हमारे पास उसके अंदर एक और सर्कल मौजूद है जिसको हमने कहा हुआ है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, ये हमारे पास पूरा सर्कल मौजूद है। और इरेशनल को इन्होंने बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, ये अब तमाम बात हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहली जो चीज है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1। डिजिट 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दिस सेट नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। और इनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये इन्होंने करके दिखाया हुआ है हमारे पास बुक में। एन इक्वल्स टू, सेट हमें बनाया हुआ है 1 2 3 4 एंड डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनिटी। इनफिनिटी का मतलब होता है आपके पास ये नंबर्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब आप खुद नोट करें ना, आप 1 के आगे जितने मर्जी जीरोस लगाते चले जाए, लगाते चले जाए, लगाते चले जाए, नंबर बढ़ता चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर है, यानी कहीं जाकर रुकते नहीं है, ये चलते चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर, आपने ये बात पॉइंट अपना ये याद रखना है कि ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट होते हैं। इसके बाद जो अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय W, जिसको हम किससे शो करते हैं, W से शो करते हैं। इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो लगा दें, जीरो को ऐड कर दें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर बन जाते हैं हमारे पास होल नंबर। नेचुरल नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास होल नंबर में जब हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। एंड द सेंट ऑफ द होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W, और इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, पता नहीं आपको नजर आएगा या नहीं। इन्होंने ये सेट बनाया हुआ है जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 एंड इंफिनिटी, डॉट डॉट डॉट, यानी ये सो ऑन चलता चला जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है जी, इंटीजर्स हमारे पास है
जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन द होल नंबर, अब होल नंबर के अंदर आपने एक और चीज ऐड करनी है, वो है हमारे पास नेगेटिव नंबर। पहले हमारे पास ये सिर्फ पॉजिटिव थे प्लस वाले, अब आप आपने इसमें नेगेटिव भी करना है। अब ये प्लस माइनस जो लिखा है ना, इसका मतलब है हमारे पास प्लस नंबर भी मौजूद है, यानी +4 भी है और -4 भी। इन्होंने ये झंझट खत्म करने के लिए कि आप यहाँ पे डॉट 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 लगाओ कि नेगेटिव नंबर यहाँ से चलते आ रहे हैं, फिर -2 लिखो, फिर -1 लिखो, फिर उसके बाद 0 लिखो, फिर उसके बाद 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर उसके बाद दोबारा डॉट 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 और उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। ये बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उन्होंने शॉर्ट करके इसको आपको ऐसे लिख के दिखा दिया है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस भी शामिल है, माइनस भी शामिल है 1, प्लस भी शामिल है, माइनस भी शामिल है 2, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी इन्फिनिट तक जा रहा है। अब अब हमने होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो वो हमारे पास बन गए इंटीजर। व्हेन दीज नंबर बिकम इंटीजर एंड दिस सेट ऑफ द इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और हम इंटीजर को शो करते हैं जेड से। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया सेट में। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला नंबर है वो है हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? देखिए जी, रैशनल नंबर हमें नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है रैशनल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म किस तरह की होती है, क्या होता है। मैं भी कंफ्यूज थी किसी जमाने में जब मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं आता था। छोटी क्लासेस में, 8th में, 9th में, 10th में, पी बाई क्यू बस रटा लगाया था डेफिनेशन को कि हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही रटलाइजेशन है। लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब होता है डिवीजन फॉर्म। डिवीजन यानी डिवाइड की फॉर्म में आपने उसको लिखना है। ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में यानी डिवाइड के फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम देखते हैं जी। वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि क्यू जो नीचे वाला नंबर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो हमेशा आपके पास इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये याद रखने वाली बात है, इसको हाईलाइट कर लें कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करें पी मेरे पास 3 है और क्यू मेरे पास 0 है, तो आपका क्या 0 के कोई भी ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 3 आ जाए, यानी 3 पे डिवाइड हो जाए। आप अंदर रखें 3 को और बाहर रखें 0 को, आप डिवाइड करने की लाख कोशिश करें, डिवाइड नहीं होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 0। 0 को आप जिस मर्जी नंबर पे डिवाइड करते हैं ना, 0 ही आता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, यहाँ पे हमेशा 0 आएगा और ये 3 हमेशा चलता रहेगा, तो ये डिवाइड होता ही नहीं है। इसलिए हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि क्यों हमारे पास 0 के बराबर ना हो। उसके बाद आर कॉल द रैशनल नंबर, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई रैशनल नंबर की। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है 7/9, जैसे 7 और 9 है, ये डिवाइड हो सकते हैं। 7 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें, आप डिवाइड करें, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। -5/3, इसको भी आप कर सकते हैं। -5 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें और डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0 ऊपर है, नीचे 11 है, ये भी आप कर सकते हैं। कैसे? अब 0 ऊपर आ सकता है, देखें 0 अगर मैं ऊपर लिखूं, अंदर लिखूं और बाहर 11 लिख के इसको डिवाइड करूं, तो 11 मल्टीप्लाई बाय क्या करें कि 0 आ जाएगा हमारे पास। 11 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है। तो ये तमाम जो डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं, अब ये देखें ये 28 भी हमारे पास इसमें शामिल है। अब वो तो कह रहे थे पी बाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए, ये 28 का क्या काम है भला? अब देखिए कोई भी नंबर हमारे पास सिंगल बड़ा होता है ना अगर, तो सिंगल नंबर के नीचे हमेशा हमेशा एवरी टाइम याद रखना है कि उसके नीचे 1 मौजूद होता है। ठीक है, 1 उसके नीचे मौजूद होता है, कोई नंबर नहीं होता किसी डिजिट के नंबर किसी डिजिट के नीचे, तो इसका मतलब है उसके नीचे 1 मौजूद है। अगर किसी सोल्यूशन में आपके पास किसी नंबर के नीचे 1 आ जाता है तो उस 1 को आप ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं होता, वो 28 ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास चीज बन गई है जी, कि ये 28 जो है ये किस तरह हमारे पास रैशनल नंबर है। आर ऑल रैशनल नंबर, ये तमाम जो आप पढ़े हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर आर कैन आल्सो बी
can also be represented in the decimal form which have two types। अब इन रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखें जी, 7/9 था हमारे पास। आप 7 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें और इसको डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट्स में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास दो किस्म के आंसर्स आते हैं और ये हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास कौन कौन से दो टाइप्स हैं, आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल या रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। ये दो हमारे पास नंबर्स हैं जो कि टाइप्स हैं इनकी, के रैशनल नंबर का सॉल्यूशन हमारे पास किन किन दो टाइप्स में आता है। जी तो ये पढ़ते हैं हम, हमारे पास किस तरह हमारे पास ये क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये होता क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप कहें 10/2। आप 10 को अंदर रखें और 2 को बाहर रख लें। ये तो हमारे पास 2×5 = 10 डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये तो डेसिमल नंबर है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखें जी, एक और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 2/5, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसी को लेके चलते हैं जरा देखें। 2/5 ये हमारे पास है, ये कैसे हमारे पास जो है वो है टर्मिनेटिंग, जो कि फाइनाइट है। देखते हैं जी, 5 बाहर रखा आपने, 2 अंदर रखा। अब आपको पता है 5 छोटा है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगा के हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो 5 हमारे पास 4 × 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रुक गया, खत्म हो गया एक पॉइंट पे आके। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, हमारे पास 0.4। तो ये हमारा इस वक्त सोल्यूशन है इसका, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है 0.4। तो ये हमारे पास स्टॉप हो गया, ये चल नहीं रहा आगे मजीद। तो जहाँ पे कोई भी एक नंबर आकर स्टॉप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कहते हैं किसी के कॉर्नर को टर्मिनेट कर जाना, यानी रुक जाना। तो टर्मिनेटिंग है। फाइनाइट नंबर्स होते हैं हमारे पास इसके डेसिमल पॉइंट में एंड इन इट्स डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अभी एग्जांपल दी, 0.4, 3.14, 0.375 etc, ये तमाम रुक गए हैं तो इनको हम कहेंगे रैशनल नंबर, जो कि टर्मिनल डेसिमल नंबर है हमारे पास, टर्मिनेटिंग सॉरी। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन द फ्रिक्शन। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है आप इनको फ्रिक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हम 0.4 है, देखें जरा, अगर हमारे पास 0.4 है तो 0.4 को आप किस तरह अपने क्या कहते हैं उसको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको यहीं पे करके दिखाऊं 0.4, ठीक है, 0.4 है हमारे पास। तो 0.4, आपको पता है जब भी हमने 0.4 को कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट जब हमने खत्म करना होता है तो हम किस तरह करते हैं जी, हम पॉइंट हटाते हैं। मतलब 0.4 था, हमने पॉइंट हटाया, ठीक है। पॉइंट की जगह पे उसके फ्रिक्शन में हमेशा 1 आ जाता है, ठीक है। और जितने उसके बाद नंबर होते हैं पॉइंट से बाद, उनके ऊपर 0 लग जाता है, ठीक है। अब पॉइंट की जगह पे आ गया 1 तो 4 की जगह पे आ गया 0, तो ये 4/10 हो गया, ठीक है। अब आप इस 4/10 को डिवाइड करेंगे तो 12, तो आपका आंसर 0.4 आएगा। देखिए जरा, 4/10, तो 10 0 गया पहले, 0 पॉइंट, क्योंकि ये छोटा था, 0 लगाया, 4/4 तो हमारे पास यहाँ ये सोल्यूशन हो गया इसका। तो देखिए अब मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यही बात इन्होंने लिखी हुई थी कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, ये इन्होंने बता दिया था, जैसे 3.14 को इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है, ये अब आपने खुद करना है। अगर नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको बता दूंगी। 0.375 को इन्होंने 8/3 में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स, ये क्या होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग से तो हमें वाज़े पता चल रहा है कि वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, यानी वो स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हमारे पास वो स्टॉप कैसे नहीं होंगे, क्यों नहीं होगा, क्या वजह है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर मौजूद है। द डेसिमल नंबर इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन। एक जैसे डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हों, ये बात याद रखनी है, एक जैसे डिजिट, सिमिलर डिजिट्स रिपीट themselves many number of time, infinite time, and its decimal number, सॉरी, its decimal part are called recurring decimal, ठीक है ना। तो वो हमारे पास कहलाएगा recurring decimal। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फ्रिक्शन, और इसको भी हम फ्रिक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं जी, आप देखें 2/9 था हमारे पास, ठीक है। 2/9 का हमारे पास आंसर आया, अगर आप डिवाइड करें तो 0.2
टू 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 चलता चला जाएगा ये, ठीक है ना हमारे पास। अब देखिए स्टॉप नहीं हो रहा, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है ना। वो प्रोसेस मे बी आपके एक्सरसाइज में हो। तो इसको जो है ना, हमने रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाले को 0.2 को जो है हम बार लगा देते हैं, बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है। और फिर इसका एक पूरा प्रोसेस है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो लास्ट एडिशन था हमारा, क्या कहते हैं, 8th क्लास का, जो पिछला एडिशन जो चेंज हो के अब ये न्यू एडिशन आया है, तो उसमें वो सारे क्वेश्चन मौजूद थे कि इसको कैसे चेंज कर। अगर आप लोगों को समझ ना आए कि इसको कैसे चेंज करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसका जो है ना प्रोसेस करके बता दूं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल जो है हम इसकी थ्योरी पे तवज्जो देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और रिकरिंग डेसिमल। अब फर्क क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में? क्या टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास एक पॉइंट पर आकर रुकते नहीं हैं, लेकिन वो रिपीट हो रहे थे। जैसे 0.3, सॉरी 0.434343 अभी रिपीट हो रहे हैं। 363636, 222222, 3333, ठीक है। और ये 14285 1428857। जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो उसको हम फ्रिक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास टाइप हो गई है रैशनल नंबर की, क्योंकि रैशनल नंबर पॉइंट की, सॉरी पॉइंट के नहीं, उसकी फॉर्म में पी बाई क्यू की, यानी फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये पी बाई क्यू की मतलब क्या होता है हमारे पास, ये वो फ्रिक्शन की फॉर्म में हमारे पास लिखे जा सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास पी बाई क्यू, यानी फ्रिक्शन की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास ये रैशनल नंबर है, इसको पढ़ के जो है आगे इसको वाइंड अप करते हैं। थ्योरी हमारी इसमें कंप्लीट हुई। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी जो है एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो हमारे पास क्या है जी, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आपने मिक्स नहीं करना नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल को। अब इरेशनल में हमारे पास डेसिमल ही होगा, लेकिन वहाँ रिपीटेशन नहीं हो रही होगी। अब जा तो वो भी इनफाइनाइट तक रहा था पीछे जो भी हमने पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग 0.2222, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, ये देखिए 2 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर में हमारे पास रिपीटेशन नहीं होती, रिपीट नहीं होता, दोहराया नहीं जाता एक नंबर। The set of irrational, the number which are not rational are called irrational। जो भी नंबर हमारे पास रैशनल नहीं होंगे वो हमारे पास irrational होंगे। The set of irrational number is represented by, अब हमने रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट किया था, और अब हम इरेशनल को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2, अगर आप अंडर रूट 2 का सोल्यूशन ले तो हमारे पास आता है 1.4, 1.414213। अब यहाँ देखें आपकी रिपीटेशन नहीं हो रही और ये नंबर चलता चला जा रहा है, देखें पॉइंट्स है ना, डॉट 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 मीन्स ये रन करता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा। अब पाई की वैल्यू भी इसी तरह है, पॉइंट 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 चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा। जब ये स्टॉप नहीं हो रहा मीन्स ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो सकता पी बाई क्यू की फॉर्म में। जो भी चीज़ हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी फ्रिक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, हम उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। कोई भी बात आपको समझना है स्टूडेंट्स, कोई एक पॉइंट भी ऐसा हो जो आपको समझ ना है, आप कमेंट में लाजमी टेक्स्ट करें ताकि वो पॉइंट अगले लेक्चर में क्लियर हो सके। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, इस बात को शर्माना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आप लोग सीख रहे हैं, आपने सीखने में नहीं शर्माना, आपने आप इल्म गेन करें, ठीक है। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर और इरेशनल नंबर, जो तमाम हमारे पास नॉन डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग, पीछे हम अभी रिक्योरिंग पढ़ के आए हैं, डेसिमल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी ये देखें पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, ठीक है। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं अभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जो कि खत्म ना हो रहे हो, एंड रिक्योरिंग और वो रिक्योर भी कर रहे हो, रिक्योर यानी अपने आप को रिपीट भी कर रहे हो। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी नीचे वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है यानी खत्म नहीं हो रहे, इनफाइनाइट तक चलते चले जा रहे, लेकिन वो रिक्योरिंग नहीं है यानी वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो रुक नहीं रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, स्टॉप नहीं हो रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉन रिक्योरिंग है यानी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। अब ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, वैल्यू ऑफ पाई एंड
22/7 आर नॉट इक्वल। जो हम कहते हैं ना कि पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, ये बराबर नहीं होती। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। 22/7 तो आपको पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में मौजूद है, तो ये हमारे पास तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम पाई को देखें तो ये तो इररेशनल नंबर है। अब ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन कहते हैं हमारी बात को गलत साबित करना, कि हमारे पास ये बराबरी नहीं आ रही। हम कहते हैं ना पाई जो है वो 22/7 के बराबर है, वो असल में 22/7 के बराबर नहीं होती। वो हम अप्रोक्स करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली पाई जो है वो 22/7 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। असल में बराबर नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज, बहुत करीब करीब एक जैसे होते हैं, बट वी कैन नॉट राइट दैम इक्वल, हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। इट कैन बी रिटन एज, देखें अब यही वही साइन आ गया जो मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, यानी तकरीबन तकरीबन बराबर हो सकते हैं। अब अगर आप कैलकुलेटर पे या वैसे 22/7 को करें ना कहीं इसके पॉइंट्स में, आंसर के पॉइंट्स में तब्दीली आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास पाई की वैल्यू ना 3.14159 तो हमारे पास 22/7 की 3.14 में भी 15 आगे जाके कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आएगी। आप खुद चेक करें जरा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में। इसको देखते हैं फिर इंशाल्लाह। अगर आपको ये भी ना समझ आए तो ये जरूर बताइए, इसका भी सोल्यूशन जो है ना करके मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, हमारे पास की पॉइंट्स क्या बताए हुए हैं इन्होंने। जी, ये हम इसका टेबल पढ़ते हैं और इसको जो है अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। काफी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि सॉरी, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। जैसे +-3 ले लें तो वो रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया अगर अकेला नंबर पड़ा होता है तो उसके नीचे 1 मौजूद होता है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद और रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द डेसिमल फ्रैक्शन। तमाम जो नंबर होते हैं ना हमारे पास, जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं रैशनल, उनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में। अभी देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, 3 अंदर रखें 1 बाहर रखें, आप जरा डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0 मेरे ख्याल में नहीं नहीं, ये देखिए 3 अंदर रखा हमने, सॉरी 1 बाहर रखा 3 अंदर रखा, तो हमारे पास 1 3 जार 3 3 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। कोई भी अगर नंबर है हमारे पास इस तरह के फॉर्म में तो आप उसे पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन आर नॉट रैशनल नंबर। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि तमाम जो हमारे पास, अभी देखेंगे ये देख, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है? इसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में? नहीं, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ द रैशनल नंबर। ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको एक इजी टिप से बताती हूँ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, ये पूरा टेबल। ये जो हम सर्कल्स पढ़ के आए हैं ये बिल्कुल सेम वही है। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे। सबसे बड़े जो वसी, अब देखें आपने, हमने पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, ये मैंने नेचुरल नंबर का बॉक्स बना दिया। नेचुरल नंबर में एक चीज ऐड कर दी हमने, नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 शामिल था, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और चीज ऐड कर दी, 0, तो ये क्या बन गया, होल नंबर। ये देखिए होल नंबर बन गया ये, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर था, ये होल नंबर बन गया, ये वाली लाइन। उसके बाद आपने इन होल नंबर में प्लस माइनस, मतलब माइनस वाले इंटीजर भी शामिल कर दिए यहाँ पे, तो हमारे पास बन गया जी ये इंटीजर्स। अब आप पिछले वालों में शामिल करते चले जा रहे हैं, ये हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन के डायग्राम्स की तरह है। वो आपने नहीं पढ़ी हुई होंगी, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको उसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आपको ये भी मजीद अच्छी तरह आ जाएगा। बस इसको समझने के लिए आप याद रखें कि नेचुरल नंबर जो होता है वो छोटा है, उससे बड़ा होल नंबर है, क्योंकि हम होल नंबर 0 ऐड करके नेचुरल नंबर में जो है वो होल नंबर बनाते हैं। और इंटीजर हम जो है होल नंबर में माइनस वाले इंटीजर्स, सॉरी माइनस वाले नंबर्स ऐड करके इसको इंटीजर बनाते हैं। उसी तरह उसके बाद हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स भी ऐड हो जाए तो वो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाते हैं, और इरेशनल बिल्कुल अलग है। ये वो ये टेबल है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको भी, और इसको क्लियर करके हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास है ये रैशनल नंबर, नियर नंबर है। अब रियल नंबर के दो पार्ट हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का तो कोई पार्ट नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग आ जाता है, मतलब वो कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन रैशनल नंबर के दो पार्ट्स अभी हमने पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ये इन्होंने रैशनल नंबर की मजीद टाइप्स बताई हुई हैं। अब रैशनल नंबर्स के अंदर हमें पता है कि हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं, और हमारे पास होल नंबर्स भी आते हैं, और हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ये तमाम नंबर्स जो है हमारे पास रैशनल नंबर में मौजूद होते हैं, और रैशनल नंबर हिस्सा है हमारे पास रियल नंबर का। ये हमारे पास कंप्लीट हुई हमारे क्या कहते हैं थियरी, इस क्या नाम है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की
थ्योरी नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज नंबर 1 की थ्योरी। इंशाल्लाह ये जो एक्सरसाइज और एग्जांपल है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई पॉइंट मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई पॉइंट नहीं समझ आता, आप ज़रूर कमेंट में बताएँ और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।